पोस्ट पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहां बैठूं। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम। एमएसपी गारंटी कानून किसानों को ना मिला तो क्या दुष्यंत चौटाला छोड़ेंगे उप मुख्यमंत्री का पद? किसानों के आंदोलन को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। कानून को लेकर केंद्र सरकार कर रही है बातचीत, एमएसपी पर लिखित कानून का आश्वासन। तरीके से पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट आई और आगे जनवरी के अंदर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नई जो पंचायतें बननी थी उसकी भी कमेटी की बैठकें निरंतर हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्लोज इन पीरियड को 31 दिसंबर तक खोल दिया था। तो इन तमाम विषयों पर सबकी राय भी ली और ऑन टाइम इस इलेक्शन प्रोसेस को हरियाणा प्रदेश में हम कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हमारी ओर से लिखित स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। साथ में आगामी जो फसलें हैं उसको बेहतरीन तरीके से कैसे खरीदा जाए, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और एडिशनल 1800 से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी तमाम लोगों के सुझाव भी लिए। क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसको बड़ी मात्रा में हम खरीदते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी दक्षिणी हरियाणा के अलग अलग व्यूज़ थे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और कैसे हमारे जो बॉर्डर पे लोग हैं उनको आज हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 1000-1200 के बीच में एम्प्लॉयज़ मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हो। सर, किसानों के आंदोलन को लेकर पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी अश्योर करी जाए। और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करें। अगर आज भी किसी के कन्फ्यूजन है तो वो 7.5 लाख एमटी हमने बाजरा प्रोक्योर किया है। सर्वे हुआ है 55,000 एमटी और बाजरा किसानों के पास अभी अलग अलग जिलों से डीसीज ने लिखित में हमें भेजा है, उसको भी हमने कल क्लियरेंस दे दी कि हम प्रोक्योर करेंगे। आज इतिहास के अंदर इतने बड़ी मात्रा में कभी बाजरे की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। स्टेट की बाजरे की कंजम्पशन 75,000 एमटी है, फिर भी हमारी एजेंसीज ने चाहे बाजरा हो, नरमा हो, दाल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, चावल को छोड़ के ये सारी चीजें भी प्रोक्योर करने का काम किया है। और आगे भी जो हमारी अब फसलें आएंगी जिसमें सरसों और वीट तो बड़े स्केल पे प्रोक्योर होती है, मगर छोटे स्केल पे जो फार्मिंग करी जाती है उन फसलों को भी हम प्रायोरिटी पे परचेज करेंगे। पक्ष नेता वो क्या कहेंगे सर, जो लगातार आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? इसका मतलब तो उन सबको चिंता सबसे ज्यादा मेरी है। और मैं ये चीज पहले दिन से कह चुका हूं कि अगर मैं एमएसपी दिलवा सकता हूं, फार्मर को अश्योर कर सकता हूं, तभी मैं यहाँ हूं। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे, किसान की बात सरकार तभी सुनती है जब किसान की हिस्सेदारी सरकार में होती है। और आज उनकी बात रखना, चाहे वो केंद्र सरकार से रेगुलरली इन टच होने की बात है, हमारी पार्टी भी, हम भी कर रहे हैं, सरकार मिलकर प्रदेश की तरफ से भी सुझाव केंद्र को निरंतर दे रही है। और उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड लॉक जो है ये जल्द से जल्द मेरे समझने से
आज फैसले निर्णय नहीं होंगे। हम सुझाव दे सकते, हमारी ओर से भी टेलीफोनिकली तीनों मंत्री जो कमेटी में थे उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, और भी नेताओं से चर्चा हुई है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अपनी ओर से भी सुझाव दिए हैं, फार्मिंग यूनियंस के जो लोग बैठे हैं उनने भी अपनी ओर से सुझाव दिए हैं, केंद्र ने भी बारी बारी बुलाकर उनसे चर्चा करी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द फार्मर्स इस बात को समझेंगे, जो उनके बेनिफिट की चीज़ें हैं उनको रिटर्न में अगर केंद्र सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष की जीत होगी। सबसे बड़ी मांग और सबसे पहली मांग इस पूरे मूवमेंट की ये थी कि इसके अंदर चौथी चीज ऐड करी जाए जो एमएसपी की थी। प्रदेश में हमने इसको अश्योर किया, राजस्थान में तो अश्योर नहीं हुआ, आज बाजरा सड़कों पे बिका। पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया, ना वहां खाद पहुंच पाई, ना वहां पर बीज पहुंच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी एग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रिक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया। हरियाणा के अंदर तो हमने वो व्यवस्था बनाई और बेहतरीन तरीके से बनाई। आगे भी आप देखेंगे गेहूं की जब खरीद होगी तो और बेहतर तरीके से उसको हम करेंगे। एमएसपी की जहां बात थी, मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले इस पूरी मूवमेंट के अंदर ये कहा था कि केंद्र उसको अश्योर करे, और केंद्र ने, बड़ी खुशी की बात है कि कल रिटर्न में दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फार्मर यूनियंस के लीडर्स हैं वो अब किसी न किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आकर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर इसे रिटर्न अश्योरेंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसको और आगे ले जाने की कोई वार्ता मांग लिखित तौर पे इन तमाम चीज़ों को लाया जाए, उसको कल केंद्र सरकार ने पूरा किया है। उसके ऊपर उनकी यूनियंस का क्या निर्णय होगा वो तो उनकी मूवमेंट की बात है। आज प्रदेश की तरफ से वहां पर व्यवस्था बनानी हो, उसके अंदर हमारी सरकार के 1000 से ऊपर सिविल के एम्प्लॉयज भी, वहां डॉक्टर्स हों, रेड क्रॉस के लोग हों, सैनिटेशन के लोग हों, वो वहां पर कार्यरत हैं। पूरी तौर पर उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को